अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युक़ाल इन्नहु मजनून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राह ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुर रहमान साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, काज़ी शहर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, बिरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सलीम अकबरी साहब, वो जमी ज़विल एहतराम ज़विल एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे ख़ुबां सय्याहे लामकां वजहे कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अस्र किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ये मरहमतें के कच्ची मतें, न छोड़ी लतें न अपनी गतें, कसूर करें और उनसे भरें कसूरे जिना तुम्हारे लिए।
और सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। आज की ये महफिल बिलवाड़ा की सरजमीन पर अजीमुशान पैमाने पर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेकाद पजीर है और उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की एक आया करीमा के एक हिस्से की और एक हदीस मुबारका के एक हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से दो चार है वो हमारी निगाहों के सामने है। याद रखिए, मैं इस महफिल में कोई मेहमान खतीब की हैसियत से मदऊ नहीं हूँ। असल आपके मेहमान किबला अमीर मोहतरम है जो थोड़ी देर में आने वाले हैं और वो जितने टाइम में आएंगे बस उतनी ही देर मुझे कुछ बातें कहने का हुक्म है, तो बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूँगा। मैं अपने जवानों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें। आप इसको गुफ्तगू को या महफिल को तफरीह का जरिया न समझें बल्कि एक एक जुमले पर आप करम फरमाएं, तवज्जो फरमाएं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के जो हालात पूरी दुनिया के अंदर है, हम किसी एक मुल्क की या किसी एक इलाके की बात नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर मुसलमान सुकून और इत्मीनान की सांस नहीं ले रहा है। कहीं पर मुसलमानों के मसाइल भुखमरी के हवाले से है, यानी कहीं पर रोटी के लिए मुसलमान तड़प रहा है, कहीं कपड़े के लिए बेचैन है, कहीं मकान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं जालिम हुक्मरानों की हुक्मरानी ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। कहीं पर हालात ये हैं बेटियों की आबरू लुट रही है, कहीं पर हालात ये हैं कि मुस्लिम जवानों की लाशें बेगोरो कफन तड़प रही है, कहीं पर हालात ये हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे माँ की गोद के अंदर दम तोड़ रहे हैं और फिर से करबला के उस मंजर को गोया के दोहराया जा रहा है कि फिर कोई अली असगर से किसी माँ की गोद उजड़ती नजर आ रही है, किसी माँ की गोद सुनी सुनी होती नजर आ रही है। यकीनन बड़े बड़े मुफक्किरीन इस बात के हवाले से मसाइल का इदराक करके उम्मत को बता रहे हैं। पूरी दुनिया मरसिया खा है कि मुसलमान मसाइल का शिकार है, मुसलमान मसाइल का शिकार है, मुसलमान मसाइल का शिकार है। लेकिन मैं एक बात अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे ये बताएं कि हमने ये वाकयात सुन रखे हैं, हमने ये वाकयात सुन रखे हैं कि जब भी मुसलमान पर बुरा वक्त आता है तो आसमान से मदद के काफिले उतरते हैं। कभी जिब्रील हजारों मलाइका को अपने साथ लेकर के जमीन पर आते हैं और फिर मदद किया करते हैं। ये कोई कहानी किस्सा नहीं बल्कि ये सिहा की रिवायतों में मौजूद है कि जब भी अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर समेत असहाब जब बद्र में जब बद्र में बेसरो सामान नजर आए तो उस वक्त मलाइका जो है गोया कि अपनी तस्बीगाहों को छोड़ करके मलाइका मैदान के अंदर आकर के मुसलमानों के साथ उनकी इमदाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तलवार थामते हुए नजर आए। जिनको खून रेजी से बेपनाह नफरत थी और जो इंसान के हवाले से खून रेजी की गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर वो भी खून रेजी के अंदर शामिल हुए हक के लिए, मुसलमानों की इमदाद के लिए। हमने फिर सुना है कि किसी इब्राहिम पर जब वक्त आया है
आग में डालने का, तो उस वक्त भी तो अल्लाह की मदद आई थी। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम कहा गया था। जब किसी अय्यूब के जिस्म में आंवले पड़कर जिस्म से पानी बहा था, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त अल्लाह की मदद आई थी। और किसी की ठोकर के पानी ही ने, बल्कि किसी क्या उन्हीं के ठोकर के पानी ने उनके लिए जरिया शिफा साबित हुआ था। और वो पानी पीकर नहाकर आप शिफायाब हुए थे। पहले से ज्यादा हुस्न मिला था, पहले से ज्यादा जमाल मिला था। हमने ये भी तो सुना है कि मिस्र के कैद खाने से किसी यूसुफ को निकाल करके जो है वो अल्लाह अकबर मिस्र का तख्त अता किया जाता है, मिस्र का ताज अता किया जाता है। ये गैबी इमदाद के वाकयात न कहानी है न किस्सा है, ये ऐसे नाकाबिले तरदीद शवायद के साथ हकायक है कि जब जब भी मुसलमान चाहे किसी शक्ल में परेशान हुआ हो, आसमान से मदद नाजिल हुई है। आज ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी किसी माँ की गोद किसी बच्चे से सुनी सुनी होती है और उजड़ती है, तो वो माँ मिस्ले मरियम की तरह आसमान की तरफ निगाह उठाकर इंतजार करती है कि ऐ खालिके अर्दो समा, तूने सबकी मदद की, क्या तू हमारी मदद न फरमाएगा? जब भी किसी जवान बेटे की लाश कोई बाप तड़पते हुए देखता है, तो मिस्ले याकूब की उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वो कहता है कि क्या मेरी अल्लाह अकबर आसमानों से मदद नाजिल न होगी? जब किसी बेटी की आबरू लुटती है तो लोग आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, क्या हमारी मदद ना आएगी? तो फिर आज के जवानों को कभी कभी उनका अकीदा मुतजलजल होता नजर आता है कि दरअसल कहीं ये वाकयात माज़अल्लाह गड़े हुए तो नहीं, कहीं ये महज कहानी और अफसाने तो नहीं। इस तरीके से कभी कभी ये ख्याल भी आता है, ये शैतानी वसवसा भी आता है। मगर याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब जिसने बद्र में मदद की, जिसने ओहद में मदद की, जिसने खंदक में मदद की, जिसने खैबर में मदद की, जिसने आग में जाने वाले इब्राहिम की मदद की, जिसने बीमार होने वाले अय्यूब की मदद की, जिसने जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकाल करके मिस्र के तख्त ताज अता फरमाए, अल्लाह ने उनकी भी मदद फरमाई। ये सब सच्चाई है, हकीकत है। मगर याद रखो अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अल्लाह की मदद जो है वो डिपेंड करती है कुछ शराइत पर। अल्लाह की मदद जो है डिपेंड करती है कुछ मामलात पर, कुछ निकात पर। कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो आसमानों की तरफ हसरत से नजर उठाने की जरूरत नहीं है। कुरान मुकद्दस ने कंडीशन लगाई, अगर गलबा चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की नुसरत चाहते हो, अल्लाह की इमदाद चाहते हो, तो कुरान कहता है वला तहीनु वला तहसनु, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलबा चाहते हो खुदा की मदद के साथ, वअंतुमुल आलऊन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही गलबा पाओगे। बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है, उरूज तुम्हारा मुकद्दर है। बस कंडीशन एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह की मदद को अभी उतरते हुए देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के लिए मोमिन होना जरूरी है। अल्लाह ने मोमिन की मदद की, अल्लाह ने कहीं भी काफिरों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी मुनाफिकों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मदद नहीं की। आप देख लें, नमरूद काफिर था, इब्राहिम मोमिन थे, मदद इब्राहिम के साथ थे। इसी तरीके से अबू जहल काफिर था, सिद्दीक अकबर मोमिन थे, अल्लाह की मदद अबू बकर के साथ है। इसी तरीके से अल्लाह
पर फिरौन काफिर था, मूसा मोमिन थे, और उनकी पूरी कौम जो है तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया में रास्ते पैदा फरमा दिए। बहुत लंबी चौड़ी मैं तमहीद की तरफ जाने की बजाय अब पता चला मोमिन के लिए मदद आती है, गैर मोमिन के लिए मदद नहीं आती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की मदद तलब करने वालों, खुदा की इमदाद के तालिबों, क्या हम मोमिन हैं? क्या हम मोमिन हैं? क्या हम वो मोमिन हैं जिनकी मदद आए, जिन पर नारे नमरूद गुलजार हो जाए? हालांकि वो तो ऐसा मोमिन था जिसके ईमान की गवाही कुरान दे रहा। अबुल अंबिया, उनकी तरह कोई क्या मोमिन हो सकता है? लेकिन दर्जे में कहीं ना कहीं तो आपको बात करनी पड़ेगी। हम अंबिया की बराबरी की बात नहीं करते, लेकिन क्या हम मोमिन हैं? अब मोमिन किसे कहते हैं वो हम हुजूर से पूछे, मोमिन किसे कहते हैं? बड़ी माजरत के साथ, न मेरा मनसब ये है और न मैं आपको काफिर कहने या किसी को काफिर कहने आया, ये बात कतन नहीं, क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूं। ये मनसब तो मुफ्ती का है कि वो किसी पर क्या फतवा लगाता अपने ज़ौक़ के मुताबिक। मैं सूफी मशरब आदमी, मेरा मसलक, मेरा मशरब सूफिया का है, मैं कोई मुफ्ती नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि नसीहत और वाज के लिए अपने आप को भी और आपको भी हम दोनों के कटेरे में खड़े करके बात कर रहा हूं। क्या हम मोमिन हैं? अब हुजूर से पूछें, हुजूर मोमिन कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब मोमिन को बताते मोमिन कौन है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, अगर आज मेरी कौम वैसी मोमिन बन जाए जिसे कुरान ने मोमिन कहा, मेरी कौम ऐसी मोमिन बन जाए जिसे हदीस ने मोमिन कहा, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे असहाब मोमिन मानते थे, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे अहले बैत मोमिन मानते थे, आज भी आसमान से अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के घर में इन अल्लाह वालों के बीच में बैठ करके बोल रहा हूं, खुदा की मदद को आसमान से उतरता हुआ न देखो तो फिर कहना ये वक्त के तागूत, ये वक्त के फिरौन तुम्हारी ठोकरों में ना जाए तो फिर कहना। बस शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। और मोमिन कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। के मोमिन की शान ये है कि जब मोमिन के इश्क़े मुस्तफा को लोग देखते हैं, जब मोमिन की मोहब्बत रसूल को देखते हैं, तो लोग इश्क़े मुस्तफा में उसको इतना गुम पाते हैं कि लोग उसको पागल कहने पे मजबूर हो जाते हैं। आका फरमाते हैं, जब तक तेरे इश्क़े रसूल को देखकर लोग तुझे पागल पागल न कहे, उस वक्त तक के तू मोमिन हो नहीं सकता। पागल न कहे, पागल न कहे, उस वक्त तक तू मोमिन हो नहीं सकता। मतलब क्या? अब थोड़ी तवज्जो कर ले। ये बेतवज्जोही भी किसी फरजानगी की अलामत है मेरे भाई, वरना बात इतनी कीमती हो रही महबूब की, जब उनका जिक्र आता है तो फरिश्ते भी अटेंशन हो जाते हैं। और मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, मेरे महबूब का, और हम लोग तवज्जो किसी और तरफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं, जब यार का जिक्र आए तो फिर आदमी की तवज्जो मलकुल मौत की तरफ भी नहीं रहती, अगर वो सच्चा आशिक रसूल हो जाए तो। आप आने जाने वालों की तरफ मेरे भाई तवज्जो कर रहे, मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूं, मैं सूफी मशरब आदमी हूं। आप चिल्लाएंगे भी तो मैं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना, इश्क़े मुस्तफा की सच्ची पहचान ये है, जो उनसे प्यार करने लगता है और ख्याल यार आता है तो आदमी मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। आप कहेंगे अमीनुल कादरी कैसी बात कर रहा है, मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। मैंने कहा बात इश्क की यही है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है, लज़्ज़त आशनाई शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता?
वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? इसलिए कि यार के जलवों से फुर्सत नहीं मिलती। मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों करे? इसीलिए आशिक यार के जलवों में खूब रहता है, उसे खबर भी नहीं होती और उसकी रूह निकलती चली जाती। आप इतना सस्ता समझते इश्क रसूल को। आज मेरा जवान बहुत सस्ता समझता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब तक किसी के इश्क को देखकर लोग उसको पागल ना कहें, आका ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। अब पागल का मतलब क्या? देखो, पागल का मतलब ये नहीं, पागल का मतलब ये नहीं कि उसको अकल ही ना हो, बल्कि आपसे कहना चाहता हूं आशिक जितनी अकल रखता है उतनी अकल किसी के पास नहीं होती। इसीलिए और पागलों को लोग नादान कहते हैं, लेकिन जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उस बहलूल को लोग आज तक दाना कहकर पुकारते हैं। आज तक उसको दाना कह के पुकारते हैं, और वो ऐसा दाना है कि सिर्फ दाना नहीं बल्कि दाना ही जिसके घर से लेकर के लोग जाते हैं। और फिर अल्लाह अकबर, लोग जन्नत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए वो ऐसा दाना होता है कि वक्त के बादशाह को फिर वो जन्नत फरोख्त करता हुआ नजर आता है, वो जन्नत बेचता हुआ नजर आता है। तो अर्ज कर रहा था, पागल मजनून का मतलब क्या? देखो, मजनून का मतलब ये नहीं कि अकल चली जाए, फिर कहता हूं, बल्कि मजनून को किसी की धुन सवार होती है, किसी की धुन सवार होती है, तो धुन की वजह से लोग उसको पागल कहते हैं। आप नहीं, अगर एक बात आदमी बार 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 रिपीट करे, तवज्जो करना, बहुत अहम मोड़ की तरफ बात जाती है। अल्लाह करे आपके दिल में बात समा जाए, मेरी भी निजात आपकी भी निजात। आपके पास बड़े बड़े खुतबा आते हैं, मैं कोई खतीब नहीं, बारगाह गौसियत का एक बेहुनर सख्त फकीर, लेकिन इश्क का पैगाम लेकर आया हूं। दिल के कान से सुनना। मजनून का मतलब क्या? बेअकल नहीं, मजनून का मतलब धुन ऐसी सवार कि लोग एक ही धुन, मजनून को एक ही धुन सवार होती है, इसलिए लोग उसको पागल कहते हैं। मतलब किसी को धुन सवार हो गई किसी लड़की की, वो उसकी वजह से पागल होता है। यानी पहला मजनून जिसको कहा गया, आमतौर पे तारीख में 7 लोगों को मजनून कहा गया, 7 लोगों को। पहला मजनून जिसको कहा गया तो वो जनाब कैस थे, कैस। और वो लैला की मोहब्बत में बस लैला ही लैला, लैला ही लैला, लैला ही लैला। बता नहीं मौर्रिख ने कहां तक इंसाफ किया। मुझे एक वाकया याद आता, तारीख का है, तारीख की बहुत ज्यादा बातों पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल है बात दिलचस्प, इसलिए मैं नकल कर रहा हूं, जिम्मेदार इसका नहीं हूं। लैला ही लैला, इतना लैला 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 के लोगों ने उसको मजनून कहा। और हमें अपने बुजुर्गों ने बताया कि सबसे पहले कैस को मजनून जिसने कहा, मजनून, वो इमाम हसन पाक है। इमाम हसन ने उसको मजनू कहा, और मजनू कहने की वजह बड़ी दिलचस्प है, उसको सुन ले आपको बात समझ में आएगी। उसको क्यों मजनू कहा जनाब कैस को? एक मर्तबा कैस जंगल में बैठे हुए थे और 2 बुजुर्गों के दरमियान जंग चल रही थी, या 2 बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफ चल रहे थे। बुजुर्ग कह रहा हूं क्योंकि मेरा मसलक इश्क मोहब्बत है, मेरा मसलक अदब है, मेरा मसलक फिक्रे रजा का जो है वो पाबंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं 2 बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा था। खलीफा ये बुजुर्ग होंगे या खलीफा ये बुजुर्ग होंगे, और इख्तिलाफ था। उलमा जानते हैं किसके लिए हो रहा था, हालांकि अल्लाह अकबर दोनों सराखों पर है। अलबत्ता ये है अल अली माल हक, अल हक माल अली, ये अहले सुन्नत व जमात का हर दौर में मौकिफ रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। लेकिन उधर भी एहतराम का दामन हाथ से छूटना तो दूर की बात, छूटने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमाम हसन को वो मिल गए कैस, यानी कि मजनून मिल गए, तो वो जंगल में बैठा अपनी धुन में। इमाम हसन को कुछ ख्याल आया, कहा 2 बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा है, खलीफा ये होंगे या ये होंगे, जरा मैं इससे पूछ लूं। तो कहा कि अल्लाह के बंदे, ये जंगल अकेले में तू क्या कर रहा है जंगल के अंदर? उसने कोई बात करने की बजाय इमाम हसन की तरफ देखा और कहा लैला लैला और लैला। आपने मैं एक बात पूछूं? कहा पूछो। तो कहा कि 2 बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा है, खलीफा ये हो कि ये हो।
तुम किसको खलीफा चाहते हो? उसने हंस के कहा, एक सरदार खींची, का खलीफा तो मेरे लैला को होना चाहिए। तो इमाम हसन ने हंस के कहा, तो मजनू है, तू तो मजनू है। मतलब एक धुन में इतना पक्का है, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, तुझे तो महबूब के सिवा कोई दिखता ही नहीं। ये तारीखी बात थी, इसको छोड़ दे, लेना हो ले ले, छोड़ना हो छोड़ दे। लेकिन अब अपनी असल उन्वान की तरफ आए। मजनू वो कि जो अपने मरकज से, अपने महवर से, अपने महबूब से कभी न हटे, कभी न हटे, उसको मजनू कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि तू उस वक्त तक तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरे इश्क़ मुस्तफा को देखकर लोग तुझे मजनून न कहे। मतलब ये कि तुझे धुन एक सवार हो, एक धुन सवार हो, एक धुन सवार हो, और वो धुन कौन सी हो? रात हो तो आमिना के लाल का जिक्र है, दिन है आमिना के लाल का जिक्र है, सुबह है आमिना के लाल का जिक्र है, शाम है आमिना के लाल का जिक्र है। लोग काबा देखकर इब्राहिम को याद करते हैं। काबा देखकर तुझे इब्राहिम नहीं बल्कि अपना महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जमजम को देखकर इस्माइल को याद करते हैं। जमजम देखकर तुझे इस्माइल नहीं बल्कि महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जन्नत का जिक्र करते हैं, तू कहे कि मैं जन्नत को लेकर करूं क्या, मुझे तो महबूब चाहिए। महबूब महबूब महबूब, खुशी हो तो महबूब, गम हो तो महबूब, बेटे की शादी हो तो महबूब, किसी की शहादत हो तो महबूब। बस महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। ये है पागलपन। जिसे लोग ऐप समझते हैं वो दीवानगी है। आप पागल का मतलब कोई दूसरा मत लेना मेरे भाई। दीवाना, दीवाने को दीवाना न समझो। दीवाना बहुत सोच के, बहुत सोच के, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत। अब आपको बताऊं, महबूब महबूब महबूब, अब आप कहेंगे ऐसा आशिक बनेंगे तब मदद आएगी। मैंने कहा सोचेगा तो मदद आएगी। आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोचेगा तो मदद आएगी। कहा बदर में आई थी, मैंने कहा सब ऐसे ही थे, देख ले। बद्र में सिद्दीक को देख, उमर इब्ने खत्ताब को देख, बद्र में मौला अली को देख, बद्र में हमजा को देख, साद को देख, सईद को देख, तलहा को देख, जुबैर को देख। अब बताओ उनकी दीवानगी। मुनाफिक उनको दीवाना नहीं, उससे भी नीचे गिरा हुआ लफ्ज कहते थे। कुरान कहता है, तवज्जो करें, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नास। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, कुरान की बात कर रहा हूं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नास कालू अनुमिनु, कालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा। अल्लाह फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। अल्लाह फरमा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, ईमान लाओ किससे? जो रसूलुल्लाह के हाथ पे मुसलमान हो गए थे, हुजूर के हाथ पे। कौन लोग? अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी पार्टी के लोग। तो अल्लाह उनसे, कलमा पढ़ने वालों से अल्लाह फरमा रहा है, कील लहुम आमिनू, उनसे कहा जाता ईमान लाओ। या अल्लाह वो कलमा पढ़ चुके थे, अब कैसा ईमान लाए? तो कहा कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और ये जो अन्नास की अलीफ है, ये खास करती है तबके सहाबा को। अब इसका तर्जुमा ये होगा, उन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे
उस्मान ईमान लाए, जैसे अली ईमान लाए, जैसे साद ईमान लाए, जैसे सईद ईमान लाए। आप कहेंगे इनके तरह ईमान लाओ, तो इनके ईमान में क्या था? अब्दुल्ला इब्न उबई भी नमाज पढ़ता था, सिद्दीक अकबर भी पढ़ते थे। दोनों के ईमान में फर्क क्या था? तो फर्क ये था, अब्दुल्ला इब्न उबई सिर्फ नमाजी था और वो भी दिखावे का, लेकिन अबू बकर नामे मोहम्मद पे अंगूठा भी चूम लेते थे। ये फर्क था। फर्क समझ में आता है? मुनीरुल ऐन का हवाला दे रहा हूं आपके सामने। वो सिद्दीक अंगूठा चूमते थे नामे मोहम्मद पर। अली हुजूर के थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उठाकर अपने मुंह पे मलते थे। जिस अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लोग कहते हैं, वो अली अपने चेहरे को जगमगाने के लिए कोई गाज़े हुस्न नहीं मलते थे। आज की तरह कोई फेस वॉश नहीं था। अली ने जो चेहरा चमकाया था, वो लुआबे मुस्तफा लेकर अपने मुंह पे मल के चमकाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल करे, हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू करते थे तो सहाबा वुजू के पानी को मुंह पे लेते थे, सीने पे मलते थे। तो मुनाफिकीन कहते थे ये तो सफी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। अरे कोई इंसान भी किसी इंसान का थूक अपने मुंह पे लगाता है? कोई इंसान भी किसी इंसान का वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलता है? ये तो ये बेवकूफ लोग हैं। सफी का मतलब होता है बेवकूफ, और उसकी जमा सुफहा है। तो अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ मेरे महबूब के सहाबा की तरह। तो वो मुनाफिकीन क्या जवाब देते थे? कमा अमन सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, इन पागलों की तरह ईमान लाए? अल्लाह ने जवाब दिया अला इन्नहुम सुफहा, बल्कि वो पागल और बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम लोग हो। इसलिए कि तुम खुदा का सजदा मजबूरी में करते हो, लेकिन मेरे महबूब से प्यार कब करते हो? प्यार करने वाले तो ये लोग हैं जो नबी के वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने सीने पे मलते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं। रसूलुल्लाह के लिए अपने बाप को किसी ने छोड़ा, अपने भाई को किसी ने छोड़ा, अपने खानदान को किसी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं तो उनका ईमान मेयार ईमान करार दिया गया, उनका ईमान ईमान की कबूलियत की जान करार दिया गया। अब पता चला कि हर वक्त में सच्चे ईमान वालों को किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने पागल कहा, तो एक धुन सवार होनी चाहिए हुजूर की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह की मदद के मुतलाशियों, क्या हुजूर की धुन हम पर ऐसी सवार है, क्या ऐसी धुन सवार है कि लोग हमें पागल कहें? नहीं नहीं, बल्कि हमें तो हुजूर 24-24 घंटे तक कभी याद भी नहीं आते, कभी याद भी नहीं आते, बल्कि 24 घंटे तो मैं कह रहा हूं कई कई दिन तक हुजूर हमें याद नहीं आते। आप कहते नहीं नहीं अमीनुल कादरी, हम हुजूर को याद करते हैं। तो एक सवाल मेरा है, कब हुजूर को याद करते हो? जब हजाम की कुर्सी पर बैठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर नबी की सुन्नत को गटर में फेंकवाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर ज़िना के लिए उसको किसी पार्क की तरफ फुसला कर ले जाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम अपने घरों की शादियों में डीजे बजाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। मुझे बताओ हुजूर हमें कब याद आते हैं? और हुजूर से हमारा रिश्ता रह क्या गया है? सिर्फ जलसों के अंदर बड़ी माजरत के साथ अगर दुरूद पढ़ने को कहा जाए, दुरूद पढ़ने को कहा जाए, ये कौम जोर से दुरूद नहीं पढ़ सकती। जो कौम अपने नबी के नाम पर ये छटाक भर की जबान को हरकत न दे सके, जुम्बिश न दे सके, वो कौम नबी के नाम पे अपनी गर्दन क्या कटा सकेगी? वो कौम अल्लाह अकबर जो फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान न कर सके, वो कौम अपने नबी के नाम पे अपना घर क्या लुटाएगी? लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब तक मुसलमान मुसलमान था, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब तक
मुसलमान मुसलमान था, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई तुम्हारी आंख में आंख मिला सके। लेकिन जब से मुसलमान रस्मी और इसमी मुसलमान हो गया, जब से तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अब तुम्हारे घरों को बिल्डोजर वीरान कर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं, जो जुल्म कर रहे हैं वो जल्द अपना अंजाम देखेंगे। लेकिन आज तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं, तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ है। जिस रसूलुल्लाह ने अपना घर उजाड़ के अल्लाह का घर बसाना चाहा था, सदियों से उस अल्लाह के घर को वीरान किया। इशा में कितने पहुंचते हो, फजर में कितने पहुंचते हो, जोहर में कितने पहुंचते हो। जो कौम खुदा के घर को सदियों से वीरान कर दे और जुमा की 2 रकात के अलावा जो कौम मस्जिद में हाजिर न हो, बताओ वो कौम इज्जत की सांस कैसे ले सकती है, वो कौम वकार की सांस कैसे ले सकती है। बड़ी माजरत के साथ आज आवाजें उठ रही है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो, हालात बदलेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज जेल भरो तहरीक से पहले जरूरत है कि मस्जिद भरो तहरीक शुरू की जाए। इसलिए कि अगर आज मस्जिद भरो तहरीक शुरू हो गई और लोग वाकई इश्क़ मुस्तफा में डूबकर सजदा करने लगे, वल्लाह हमें जेल भरने की जरूरत नहीं है, इनकलाब मस्जिद भरने से आएगा। अगर आप इसको ख्याल समझते तो ये सच्चाई है। मैं कोई बुज़दिली की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि जिनकी रगों में अली का खून हो वो कौम कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। अरे नाम अली लेने वाले बुज़दिल नहीं होते तो खून अली रखने वाले बुज़दिल कैसे हो सकते हैं। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, हकीकत हकीकत है। जो कौम मील कुर्बान नहीं कर सकती वो कौम जान कुर्बान करेगी। और अगर आप कहते हो ना कि मौलाना हम तो आशिक़े रसूल हैं, सलाम करता हूं आपको, आपकी जूतियां मेरे सर पर, आपके तलवों की खाक मेरा आंखों का सुरमा, अगर आप आशिक़े रसूल है। लेकिन एक सवाल करता हूं, आशिक ऐसे होते हैं जो जिससे इश्क करता उसका पूरा खानदान जानता है। जो कौम इश्क रसूल का दावा करे और उसे रसूलुल्लाह की 11 बीवियों के नाम भी याद ना हो। फिल्म के खान साहब के बारे में तो तुम्हें सब पता है, मुसलमान से शादी की कि गैर मुस्लिम से की, उसका बाप कौन था, उसका ससुर कौन था, उसका दामाद कौन था, सारे खान साहबों के बारे में पता है। जिस रसूल से इश्क करते हो उनकी बीवियां कितनी थी और नाम क्या थे जरा बताओ। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जलील करने नहीं बुलाया, क्योंकि तुम लोग हमारी इज्जत हो, हम आपको जलील नहीं कर सकते, मेरे नबी की उम्मत हो, इससे बढ़कर आपका मर्तबा क्या है। ये आप नीचे बैठे, आपकी आजिज़ी है, आपने हमें जिक्र रसूल के लिए ऊपर बिठाया, ये आपकी करम फरमाई है, वरना हम आपके कदमों में बैठने के काबिल नहीं। लेकिन एक बात जरूर पूछता हूँ, ईमान लगती पूछता हूँ, अपने आप में डूब कर सोचो, रसूलुल्लाह से ऐसा इश्क कि हुजूर की बीबियां कितनी वो भी नहीं पता, उनके नाम क्या क्या वो भी नहीं पता। अशरा मुबशरा जिन 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, उनके नाम मालूम है। रसूलुल्लाह के वालिदैन के नाम पता है, दादा दादी के नाम पता है। अरे जिससे इश्क होता है उसकी गली के जर्रात के बारे में भी खबर होती है, जिससे इश्क होता है उसके पूरे खानदान के बारे में खबर होती है। अरे जिससे इश्क होता है उसके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। हम कैसे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, इश्क मुस्तफा का दावा है, मुझे अजमत रसूल उन्वान दिया गया। मैं अपनी गुफ्तगू 2 बातों में अब खत्म करता हूँ अगर वक्त में गुंजाइश रही। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अगर इश्क की बात कही जाती है, कुछ जवानों के दिल में ख्याल आता है ये क्या इश्क 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 की बात ये सुन्नी उलमा करते हैं, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। मैंने कहा मेरे अजीज, तुझे और मुझे ही नहीं इश्क की जरूरत है, इश्क रसूल की जरूरत तो अल्लाह ने अंबिया पर भी डाली है। और अल्लाह ने उनसे कहा, किनसे, जिनसे बातें की उनसे कहा कि मेरे महबूब से इश्क करना। अल्लाह ने उनसे कहा उठाओ किताबें, उठाओ पढ़ो किताबें उठाकर। एक दिन अल्लाह ने फरमाया, मूसा 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 मेरे कलीम, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों से तुम्हारी बसारत जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं या तुम्हें अपना करीब कर लूं? मूसा क्या तुम चाहते हो
कि तुम्हारी जबान से तुम्हारा कलाम जितना करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हें अपना करीबी कर लूं? मूसा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हें करीब कर लूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला कौन नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल यही चाहता हूं कि तुम मुझे अपना कर ले। जवाब आता है, मूसा फिर उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता हूं। है ध्यान आपका? मुझ जैसे नाहंजार गुनहगार को नहीं, मासूम को भी जरूरत है उनसे इश्क की। मैं जरूरत की बात जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जरूरत है मासूम को भी उनसे इश्क और मोहब्बत की। अल्लाह ने फरमाया, साए अपनी तसव्वुफ की कसरत से किताबों के अंदर दुरूद शरीफ के बाब में सबने इसको लिखा, मूसा उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता हूं। तो अर्ज की, मौला वो कौन है जिससे तू प्यार करता है? कहा, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल है जिससे मैं प्यार करता हूं। मूसा अगर उसको बनाना मकसूद न होता तो मेरी इज्जत की कसम मैं पूरी कायनात को पैदा ही नहीं करता। मूसा को कहा जा रहा है सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करना जिनसे मैं प्यार करता हूं। हजरत मूसा कलीम ने अर्ज की, मौला वो कौन है? अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा हुजूर की अजमत का। हम क्या बयान करें उनकी अजमत। अर्ज की, मौला वो जो अहमद आसमानों पर जिनका नाम है, मोहम्मद जमीन पर जिनका नाम है जमीनों पर, और तू रख तेरा वो महबूब है। इरशाद होता है, अर्श पर उनका नाम, जन्नत के दरवाजों पे उनका नाम, जन्नत की हूरों की पेशानी पे उनका नाम, हुराने बहिश्त की पुतलियों पे उनका नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे उनका नाम, जन्नत के फूलों की पंखड़ियों पे उनका नाम। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप उससे चाहे तो हवाला एक एक बात कर ले लेना, लेकिन हर जगह उनका नाम। ये नाम बताता क्या है? आजकल मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। आज भी जिसको जिससे प्यार होता है, कोई हाथ पे नाम लिखता है यार का, कोई हथेली पे नाम लिखता है यार का, कोई कापी पे नाम लिखता है यार का, कोई पिकनिक के लिए जाता है तो पहाड़ों पे नाम लिखता है यार का। बोलो आज भी दस्तूर है कि नहीं है? जिससे प्यार होता है उसका नाम इंसान जगह जगह लिखता है, बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने को। यार का नाम लिखना अपनी मिल्कियत पर, ये प्यार की अलामत है। जो तेरी मिल्कियत है तो उस पर यार का नाम लिखता है, और खुदा ने जिससे प्यार किया अर्श के पाए पर यार का नाम, जन्नत के दरख्तों पे यार का नाम, फूलों की पंखड़ियों पे यार का नाम, हुराने जन्नत की पेशानियों पे यार का नाम, जन्नत के दरख्तों पे यार का नाम। हत्ता कि अल्लाह अकबर, इंसान को पैदा किया तो मोहम्मद की शक्ल पर पैदा, तुम पर भी उनका नाम है, वरना इतने पाप करो तो जमीन में धंस जाओ। कभी ये ऐसे आप करते हो ना, सर, हाथ, कमर, पैर, सर मीम है, हाथ हा है, कमर दूसरी मीम है, पैर दाल है, तो गोया कि तुम्हारी हड्डियों का ढांचा भी मोहम्मद पर मबनी। आज काफिरों पे आप सोचते हो ना, ये इतना जुल्म करते, अजाब, ये धस जाए जमीन में, क्यों नहीं धसते पता है? ढांचे पे मोहम्मद लिखा है, और जब तक ये निस्बते मोहम्मद कायम है इन पे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह जब काफिरों को जहन्नम में डालेगा, काफिरों को, तो इंसान की शक्ल में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इंसान मोहम्मद के सांचे में ढला है, तो अल्लाह पहले शक्ल बदलेगा, काफिरों को बिच्छू बनाएगा, उसके बाद जहन्नम में डालेगा। खुदा की मोहब्बत को गवारा नहीं कि जो हड्डियां मिलकर मोहम्मद की शक्ल बन जाती हो वो जहन्नम के अंदर दाखिल की जाए, तो अल्लाह पहले काफिरों की शक्लें बदलेगा, उसके बाद उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए तो बेदम शवारसी ने बड़ी दमदार बात कही है, कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। लोग आदमी को मुश्ते खाक समझते हैं, लेकिन बेदम शाह कहते हैं इश्क वालों से पूछो, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है।
अदब से सुना है यार, लिबासे बशर में है अल्लाहु अकबर। तो फिर पूछा, बात चल रही थी, मौला ये अहमद जिसका नाम आसमानों पर है, मोहम्मद जमीन पे, कौन पूछ रहा है? आपको बोलना पड़ेगा है? हाँ माशाल्लाह, राजस्थान वाले तो गरीब नवाज के पड़ोसी, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हाँ, मुर्शिद की गली का कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। राजस्थान वालों आप बहुत काबिल एहतराम हो, क्योंकि आप मुर्शिद के पड़ोस में रहते हो। हाँ, और हिंदुस्तान में सारे मुर्शिदों के मुर्शिद का नाम है गरीब नवाज। सारे मुर्शिद उनके कदमों के नीचे, हिंदुस्तान में सारे बुजुर्ग उनके कदमों के नीचे हैं। जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता की, उसे मोइने मिल्लत वद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। कयामत तक, कयामत तक सारे बुजुर्गों की, वलियों की, अख्ताब की, अब्दाल की, उलमा की, मुजद्दिदीन की खिदमत एक पल्ले में रखी जाए और एक पल्ले में गरीब नवाज की खिदमत रखी जाए। सबकी मिलकर गरीब नवाज की खिदमत का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि पौधा लगाने वाले को वही सिला मिलता है जो पौधा लगाता है। आबियारी करने वालों का नाम आबियारी करने वालों में। आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, गरीब नवाज के लगाए हुए पौधों की आबियारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम यतीम नहीं है, हम बेसहारा नहीं है, हमें कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान में नबी ने हमें बेसरो सामान नहीं रखा। सरपरस्ती के लिए अपने बेटे अताए रसूल गरीब नवाज को रखा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहां तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सवार है। अर्ज ये कर रहा था कि मूसा कलीम ने पूछा, मौला ये मोहम्मद कौन है? रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये? और फिर पूछा, उनमें और मुझ में क्या फर्क है? उनमें और मुझ में क्या फर्क है? 14वीं सदी में आने वाला मौलवी कहता है कुर्सी पे बैठकर, नबी हमारी तरह। हम पूछते हैं कैसे तेरी तरह? वो कहते हैं नाक हमारी उनकी भी है, आंख हमारी उनकी भी है, होठ हमारे उनके भी है। हम कहते हैं मेरे अजीज होश के नाखून ले, नबी हमारी तरह कैसे? अपना बाप भी जाहिर में अपनी तरह नहीं है, बाप भी अपनी तरह नहीं। कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि बाप को देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। तो जब बाप तो अपनी तरह नहीं हो सकते तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? हजरत मूसा पूछ रहे हैं, आप नाराज नहीं होना कि यार ये सुन्नी उलमा दूसरों की बात करते, हम दूसरों की नहीं करते। याद रखना, हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया है कि अगर कोई यार की तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली को फेरना ये इश्क का तकाजा है। हाँ, इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे भाई की तरह है, और मेरे इमाम क्या कहते हैं पता है? सच्चे लोगों की पहचान क्या है पता है? वो कहते हैं हमें तो अल्फाज ही नहीं मिलते कि उनको कहें तो क्या कहें। वो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझको। वो अपनी तरह कह रहे हैं मैं तुझे सरवर कहूं। हालांकि ये शेर मैं राजस्थान में पढ़ रहा हूं, दिल्ली लखनऊ में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी राजस्थान वालों को पता है शेर समझने की सलाहियत इनमें है, लेकिन समझे तशरीह नहीं करता। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे। बागे खलील का अपनी तरह नहीं, अपनी तरह नहीं, माली के बाग का नहीं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं। जाने मुराद नहीं, मुराद नहीं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म
मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। वो जिस्म को देख के अपनी तरह कहता है, और आपके जिस्म मुनव्वर की ताबिशें क्या है? जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, उंगली उठती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, इशारा होता है तो सूरज पलट करके वापस आता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, जाबिर के मुर्दा बच्चों को आवाज दी जाती है, आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओ, तो जाबिर के बच्चे दौड़ते चले आ जाते हैं। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। वो जमीन पर कदम रखते हैं तो पैरों का निशान नहीं बनता, और वो पत्थरों पर कदम रखते हैं तो कदम का निशान बन जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। लुआब को निकाल कर अगर सूखे कुएं में डाल दे तो कुआं लबालब भर जाया करता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। अगर खाली कुएं में अपना लुआब डाल दे तो वो हमेशा के लिए मीठा हो जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अगर गुस्से में आके इब्ने खलब पर थूक दे तो वो मर जाता है। एक लुआब, जिसमें मुनव्वर की ताबिश, जिसमें मेरी आदत नहीं बिलवाड़ा वालों, अगर तुम इस इंतजार में हो कि मैं मुकर्रिरों की तरह तुमसे कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, तो ये भूल जाए। मैं नहीं कहूंगा आपको, मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि आप हुजूर के नाम पे बोलते कितना हो। अगर आप सन्नाटे में सुनना चाहते, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे इसका भी तो ख्याल है जो नबी के नाम पे, मैंने कहा ना छटाक भर की जबान नहीं हिल सकती, जान क्या देंगे लोग। इतनी बड़ी बात जिसमें मुनव्वर की ताबिश है। वल्लाह मेरे नबी का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। हाँ, आप ये ना समझे मैं कोई छोड़ रहा हूं। उठाएं, जब वो मेराज बयान करता है तो खुद कहता है सुभान अल्लादी। उनके जिक्र से पहले जब वो खुद सुभान अल्लाह कहता है तो तुम क्यों नहीं कहते? हाँ, अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि इलेक्शन वाली पब्लिक तो नहीं है जबरदस्ती। या जबरदस्ती नहीं है, वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। हाँ, इसलिए जब महबूब का जिक्र सुनो तो जिंदा होकर सुना करो। अरे उनके जिक्र से तो मुर्दों में भी जान पड़ जाया करती। वल्लाह वो ऐसे हैं कि उनको देखकर बुत भी बोल पड़े। उनको देखकर बुत भी, जब बुत बोले तो तुम क्यों नहीं बोलते? पता तो चलना। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है कोई जवाब? लोग कहते हैं आपको आला हजरत इतने क्यों नजर आते हैं? मैंने कहा इसलिए नजर आते हैं कि 14वीं सदी में ऐसी बोली किसी ने बोली ही नहीं। इसीलिए हमारे महाराणा के बुजुर्गों ने आवाज लगाई, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विय्या तो एक करामत है, हदाए के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या बताए? एक लुआब समझते हैं? थूक। कितने काम कर रहे जरा देखो। सूखे कुएं में डाले तो कुआं भर जाए, सूखे कुएं में डाले तो कुआं, खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। गुस्से में थूक दे इब्ने खलब पर, वो मर जाए। कतादा की टांग टूट जाए, वो लगाकर जोड़ दे तो उनका ऑपरेशन हो जाए। अली ये मुर्तजा को आंसू में चश्म हो जाए, वो लुआब आंखों में लग जाए तो अली ये पाक की आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। आशूरा के दिन मदीने के बच्चों को चटाया जाए तो शाम तक बच्चे दूध नहीं मांगते मां से, वो भी भूखे प्यासे रहने का ज़र्फ पैदा करते हैं। और वही लुआब की खुट्टी हसन और हुसैन के मुंह में डाली जाए तो एक सैयदे उम्मत हो जाए, एक सैयदे करबला हो। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश। वही लुआब जाबिर के घर के आटे में डाला जाए तो आटा खत्म ना हो, वही लुआब जाबिर के घर के सालन में डाला जाए तो पूरा लश्कर खा के पूरा मदीना खा जाए, फिर भी खाना खत्म ना हो। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। अब कहता हूं मौलवी साहब,
आप कहते हो हमारी तरह, आपका लुआब तो लिखा होता है यहां थूकना मना है। आज तो कोविड के दौर में और ज्यादा सख्ती हो गई, थूकोगे तो पेनल्टी लगेगी। तेरा थूक बीमारी पैदा करे, उनका लुआब मुबारक बीमारों को शिफा अता करे, बीमारियों से निजात अता करे, खारी कुओं को मीठा कर दे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, उंगलियां ये कमाल करे। हाथों का कमाल क्या है? हाथों का कमाल, तवज्जो करना, यूसुफ के पास अलैहिस्सलाम हुस्न बहुत था। सुनना चाहते हैं अजमत मुस्तफा की जिंदगी का उन्वान, तवज्जो करना। हजरत यूसुफ के पास हुस्न बहुत था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इतना हुस्न था, लिखने वालों ने लिखा कि जब खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता था। तवज्जो करना, अल्लाह रे तेरे, मिसरा याद हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह रे तेरे, अल्लाह रे तेरे, अल्लाह रे तेरे, सब मिलके अल्लाह रे तेरे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता नजर आता था। इतने खूबसूरत थे कि लोग देख लेते थे तो उनकी भूख मिट जाती थी, लोग देख लेते थे। बहुत सारी औरतों ने देखा तो बेहोश हुई, कुछ मर गई। इमाम गजाली ने वो सारा कुछ सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखा है। तफसीर सूरह यूसुफ इमाम गजाली की उठा के पढ़े, आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात कहता हूं, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें। यूसुफ खूबसूरत थे, लेकिन यूसुफ ने किसी को खूबसूरत बनाया नहीं समझे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी को खूबसूरत बनाया नहीं। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें। हुजूर ऐसे खूबसूरत थे, हुजूर जिसको चाहते खूबसूरत बना देते। इमाम अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है तशरीफ ले जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे सहाबा के साथ। सहाबा ने कहा आका पानी खत्म हो गया, सहाबा ने कहा आका पानी खत्म हो गया। सरकार ने कहा आईना अली, अली कहाँ है? अली के मुर्तजा तशरीफ लाए, कहा अली देखो वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है, उस गुलाम को मेरे पास ले आओ और उससे कहना मेरे आका बुलाते हैं। मौला अली गए पहाड़ के पीछे, आपने गुलाम को मौजूद पाया। लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं, रसूलुल्लाह पहाड़ के पीछे का गुलाम बता रहे हैं। और हमें इस पर कोई ताज्जुब नहीं है, जो जमीन पे बैठ के लामका की खबर देता हो। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अकबर। अरे जब उनके बेटे की ये शान है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा। गौस पाक कहते हैं मैं अल्लाह के शेरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। जब अब्दुल कादिर के देखने का ये आलम है, हुसैन आजम के देखने का आलम क्या होगा? हुसैन पाक के देखने की ताब नहीं, अली कैसे देखते होंगे? और अली के देखने का जवाब नहीं तो नबी के देखने का आलम क्या हो? अली पहाड़ के पीछे जाओ, गए हबशी गुलाम था। चल, मैं तफसील से नहीं कह रहा हूं, अपनी ज़ौक़ के मुताबिक जल्दी जल्दी किबला अमीर मोहतरम तशरीफ लाएंगे, तकरीर वही खत्म हो जाएगी जहां होगी। तवज्जो फरमाएं, गए चलो मेरे आका बुला रहे हैं। मैं तुम्हारे आका को नहीं पहचानता, कहा चलो बुला रहे हैं। कहा कि मैं पानी लेके जा रहा हूं, अगर देर हो गई तो मेरा आका मुझे मारेगा। कहा पहले मेरे आका के पास चल। पकड़ के लाए, उसने हुजूर को देखा, हुजूर इतने खूबसूरत थे। सहाबा कहते इतने खूबसूरत थे, अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो मेरे महबूब को देखकर लोग मुसलमान हो जाते। इतने खूबसूरत थे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरूयत, आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रुए तो कुरान मा ईमा तुई ईमा तुई। इसको उर्दू में कहूं, मेरे इमाम कहते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें। कहा चलो, हुजूर को आके उसने देखा, क्या कहते हैं आपका पानी खत्म हो गया, पानी निकाल, अपने मशकीज़े से मेरे कटोरे में डाल। उसने कटोरे में डाला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ कटोरे में रखा। अल्लाह रे तेरे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, उंगलियों को रखा कटोरे में। सहाबा कहते हमने देखा नबी की उंगलियां कटोरे में गई, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, अल्लाह अकबर। पानी निकलता गया, पीने वाले पीते रहे, नहाने वाले नहाते रहे, वुजू करने वाले वुजू करते रहे, मशकीज़ें भरते रहे। जब सबने भर लिया, जानवरों को पिला लिया, आका ने फरमाया जितना पानी तूने लिया था वापस ले। उसका भी मशकीज़ा भर गया, वो देखता ही रह गया। और अब लोग हैरत कर रहे थे, जो पानी डाला था तब ज्यादा था कि अब ज्यादा है, सब भर गया। उसने कहा आप कौन है, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का नबी। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें। फरमाया कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा। कहा मैं लेट हो गया हूं, मेरा आका मुझे मारेगा। कहा इधर आ। यूसुफ खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं। मेरे आका ने अपना हाथ उसके चेहरे पे फेरा। अल्लाह रे तेरे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, हाथ फेरा। अब्दुर्रहमान जामी मेरे इमाम शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं कि जैसे ही चेहरे पे फेरा, उसका चेहरा 14वीं रात की तरह चमकने लगा। फरमाया जा, तेरा आका कुछ नहीं कहेगा। जब ये आया, जब ये आया, जब ये आया तो इसके आका ने कहा तू कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, मगर उन्होंने किसी को इस तरह हुस्न दिया नहीं। मगर मेरे आका ने जब उस गुलाम के चेहरे पे हाथ फेरा तो उसको खूबसूरत किया। वो गया तो उसके आका ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा। कहा मेरा गुलाम तो कोई इतना खूबसूरत था नहीं जितना खूबसूरत तू दिखता है। अल्लामा जामी लिखते हैं कि उसने सारी दास्तान बताई। मैं गया तो ये ऐसा हुआ था। उसने कहा बात तो तू सही कहता है। कहा कि मुझे एक नूर वाला मिला और उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पे फेरा तो मैं भी रोशन हो गया। उसने कहा ऐसे के पास तो फिर मैंने भी चलना चाहिए। वो भी आया, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत अता की। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो रिवायत कि मुझ में और उनमें फर्क क्या है, हम फिर किसी मौके पे अर्ज करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर मुकम्मल होती है। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे आका की शान ये है कि कोई नबी उनकी तरह नहीं। मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा। हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी गमजदों को रजा मुश्ता दीजे के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी